अकेले रहने की ताकत। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलापन में कोई शक्ति हो सकती है? क्या यह संभावना है कि अगर हम खुद से मिल जाएं, तो हम जो कुछ भी चाहे वह हमें मिल सकता है? अगर नहीं तो इस कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आर के यस कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाएंगे जो अकेलापन की शक्ति पर आधारित है। जो कहानी हमें बताएगी कि अकेलेपन में हमारी शक्ति का राज क्या है। इस कहानी में ऐसे पल हैं जो सुनकर खो जाएंगे, और इसे पूरा सुने अधूरा मत छोड़ना। लेकिन पहले आइए हम एक बात सोचें, अगर हम कुछ समय के लिए सभी चीजों को पीछे छोड़ दें और एकांत में चले जाए, दुनिया के शोर से दूर होकर हमें खुद के साथ सच्चे संबंध बनाने का एक अवसर मिले, तो कैसे होगा? जब हमें अपनी आत्मा से मिलने का मौका मिलेगा, वह कैसा महसूस होगा? यही बात हमारी कहानी में है। तो बने रहे, क्योंकि हमारी कहानी अब खोलने वाली है जो अकेलेपन के जादू को। हमारी कहानी शुरू होती है एक सुनसान वन से, जहां प्राकृतिक शांति बसी हुई है। एक महात्मा संत थे जिसे लोग ध्यान मूर्ति कहते थे। वहां अपने आत्मा के साथ मिलने के लिए समय बिता रहे थे। उनकी आंखों में शांति और उत्साह की झलक थी जो सबको आकर्षित कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन जब एक युवक ने संत से पूछा, गुरुदेव, यह सब कुछ छोड़कर अकेलेपन में रहने का सीधा रास्ता है क्या? संत ने उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और उस व्यक्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं तुमको एक कहानी के जरिए से बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य को डोब छोड़कर बन गए थे। उन्होंने वहां एकांत में समय बिताते हुए अपनी आत्मा को पहचाना। बहुत लंबे समय से राजा ने आत्मा की खोज के लिए अपने जीवन को समग्र सार्थकता को विचार किया था। उनकी आत्मा ने उसे एक नई दिशा में मोक्ष की खोज के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब राजा अपने राज्य की सुख समृद्धि से भरपूर राजधानी से बाहर निकले, तो उन्होंने अचानक एक योगी को देखा। वह योगी शक्ति से भरा हुआ था, जिसने राजा को एक नए दर्शन की ओर प्रवृत्त किया। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने सही समय पर सही खोज शुरू की है। अपनी आत्मा को पहचान कर ही असली ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। राजा को योगी के शब्दों में एक अद्भुत प्रेरणा मिली। वह अछूते सुख संपत्ति की भागदौड़ में से बाहर निकलकर उसी समय त्याग दिया और एक जंगल में आत्मा की खोज में निकल पड़े। उसने जीवन को एक साधना स्थल बना दिया, जहां शांति की खोज में बिताए गए समय ने उसे असली आत्मा का संबंध समझने में मदद की। राजा ने आत्मा के अद्भुत रहस्यों का खुलासा किया और उसने देखा कि जीवन का असली अर्थ अंदर छिपा हुआ है। इसके बाद उसने शांति और समृद्धि का सच्चा मूल्य समझा, जो उसे बाहर समृद्धि में नहीं मिला था। उसकी आत्मा ने उसे अद्वितीयता की अनुभूति का सौभाग्य प्रदान किया और वह एक सजीव आत्मा के रूप में नया जीवन आरंभ करने के लिए तैयार था। संत अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वह राजा ने सीखा कि अकेलापन में ही वह अद्भुत शक्ति छिपी होती है जो हमें असली स्वरूप में जानने का मौका देती है। अकेलेपन वह समय है जब हम खुद से मिलते हैं, अपने अंदर के रहस्यों को समझते हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन राजा ने अपने राज्य को छोड़ा, हमें भी ऐसा करना पड़ेगा क्या? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेलापन यहाँ है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हें अपने राज्य को छोड़ने की जरूरत नहीं। युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे कहानी सही से समझ में नहीं आया कि अकेलापन क्या होता है, हमें अकेला क्यों रहना चाहिए? संत ने कहा, चलिए एक और कहानी से सीखते हैं कि अकेलापन क्या है और क्यों रहना चाहिए और कैसे बनाएगा हमें शक्तिशाली। एक समय की बात, एक गांव में रहने वाला आदमी, जिसे सब राजू भाई कहते थे, वो रोजगार के लिए शहर गया, लेकिन उसकी जिंदगी के कुछ अलग था। एक दिन राजू ने अपने दोस्त से कहा, भाई, मुझे थोड़ा अकेलापन चाहिए। दोस्त ने हंसते हुए पूछा, अकेलापन, ये
कैसा नया फंडा है। राजू ने कहा, भाई अकेलापन मतलब अपने साथ खुद को वक्त बिताना, अपने भीतर जाकर अपनी बातों को समझना। दोस्त ने नहीं समझा और कहा, ये तो रोजगार के लिए वक्त नहीं है। भाई राजू ने कहा, रोजगार की बात अलग है, मगर अकेलापन में हम अपनी आत्मा से मिलते हैं, जिससे हमें अपनी शक्ति का पता चलता है। यह बात सुनकर दोस्त भी थोड़ा सोचने लगा। विशेषकर गांव में लोग भी आए दिन अकेलेपन को बिना समझे ही भागते रहते हैं। शहरी जिंदगी में वो समझना जरूरी है कि यह आपको अद्भुत स्वतंत्रता और दृष्टिकोण प्रदान करती है। राजू ने अपने दोस्त को अपने साथ एक दिन बिताने के लिए कहा और वहां गांव के किनारे में बैठकर बातें करते हुए उन्होंने दिखाया कि अकेलेपन का अपना एक खास मजा है। उन्होंने दिखाया कि अकेलेपन में ही असली आत्मा का मिलन होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नए सपने देखने की क्षमता बढ़ती है। दोस्त ने भी इसे समझा और कहा, अरे भाई, ये तो सचमुच में मजेदार है। हर किसी को एक बार तो अपने आत्मा से मिलकर देखना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को समझना महत्वपूर्ण है, चाहे आप गांव में हो या शहर में। यह हमें अपने स्वभाव को समझने, अपनी शक्ति को खोजने और अद्वितीयता को स्वीकार करने की क्षमता देता है। पर कहानी में एक मोड़ आता है जहां हमें ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या हम भी कभी आत्मा के साथ एक दिन बिता सकते हैं। और हाँ, तो ये सवाल हर इंसान को एक खास तरह से हो जाता है, क्योंकि यह हमारे असली अस्तित्व की ओर मोड़ने के मजबूर करता है। ये सोचने पर हमें लाने वाला है, क्या हम खुद को समझने और अपनी ताकतों को खोजने और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार है। इस सवाल के साथ हम एक यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम अपने आत्मा के साथ संवाद में जाने का प्रयास करते हैं, हमारे अंदर के रहस्यों को खोजने का प्रयास करते हैं और खुद को पहचानने का प्रयास करते हैं। क्या सच में अपने आत्मा के साथ मिलकर एक नए दिन का अनुभव कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हर किसी की अलग हो सकता है, लेकिन इस कहानी से सीखने का मौका मिलेगा कि जब हम अपने आत्मा के संवाद में जाते हैं तो अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सफलता की यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप भी अपने आत्मा के साथ एक दिन बिताने के लिए तैयार है? और हाँ हैं तो आइए साथ में इस कहानी के माध्यम से एक नई सफर की शुरुआत करें, जो हमारी सबसे गहरी सत्यता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। कहानी का समापन होता है, लेकिन हमें यह सिखाया अकेलेपन का समय महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मा के साथ बिताए जाने वाले विशेष क्षणों की महत्वपूर्णता समझनी चाहिए, जिससे हम जीवन को समझ सकते हैं। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।